तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्पल और यूकेडी जोन में आप सबका स्वागत है। तो पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि बहुत स्टूडेंट का कमेंट है क्योंकि भैया मैथ का स्ट्रेटेजी लाओ, और मैंने बोला भी था कि साइंस के स्ट्रेटेजी के बाद ही अगले दिन ही मैं मैथ का स्ट्रेटेजी आपको दे दूंगा वीडियो, ठीक है। तो मैंने नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल काम था, ठीक है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैथ का स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इस वीडियो में मेरा जो जर्नी था मैथ के रिगार्डिंग वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैथ आज के दिन में बहुत सारा चैलेंजिंग है, क्योंकि चैलेंजिंग भी है और बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा भी है जो मैथ अच्छे से कर पा रहा है। तो मैंने क्या क्या रूल फॉलो किया और क्या क्या प्रैक्टिस मैंने किया, कौन सा बुक मैंने फॉलो किया, सबके बारे में बात करूंगा। उससे पहले आपको समझना होगा कि आप अभी मतलब तुम लोग अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 3 स्टेज रखा है, इसका 3 लेवल समझ सकते हो आप। अगर आप चेक कर लो, खुद से ही आप चेक कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी और आपको क्या क्या करना होगा सिलेक्शन तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो पहला जो स्टेज है, मतलब आप पहले एक सेट मारो, ठीक है। सेट मतलब एक 25 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, आप किसी भी एग्ज़ाम का LP हो, टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो, किसी भी एग्ज़ाम का एक सेट आप निकालो। इंटरनेट पे अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप निकालो और उसको आप दो, आपको बैठ के उसको दो, टाइमर लगा के ही दो, ठीक है। अगर आप 10 से नीचे आपका मार्क्स आ रहा है, मतलब 5, 6, 7, 8, तो अभी आप पहले स्टेज पे हो। अगर आप मार्क्स नहीं ले पा रहे हो एक भी, तो आप तो लेवल आपका कोई नहीं है, आप 0 लेवल पे हो। अगर आप 10 मार्क्स भी ला पा रहे हो तो आप मतलब आप अभी स्टेज पे हो, वहाँ एक अभी पहला स्टेज पे हो, आपको बहुत मेहनत करना है यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद जो लड़का 12, 15, 16 मार्क्स आ रहा है, उसका जिसका आ रहा है, तो वो अभी सेकंड स्टेज पे है। मतलब तुम समझ सकते हो कि तुम सेकंड स्टेज पे अभी हो। उसके बाद जो 20 के आसपास कर पा रहा है, 18, 20, 21, वो अभी थर्ड स्टेज पे है। मतलब वो उसका सिर्फ मतलब हर एक स्टेज का स्ट्रेटेजी अलग होगा, ठीक है। मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं बताऊंगा फर्स्ट स्टेज में जो हो उसके लिए क्या क्या करना होगा, ठीक है। और जिसका भी मार्क्स 24, 25 मतलब फुल मार्क्स के करीब आ रहा है, 1-2 छूट रहा है, मैथ सिली मिस्टेक हो रहा है, वो अभी प्रो लेवल पे चला गया है, मतलब उसका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो पहले जो स्टेज पे है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, उसको सबसे पहले ध्यान जो देना है वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तो मैं पहले बता देता हूँ कि आपको एक सर पकड़ना ही होगा। आप बुक से मत करो अभी, क्योंकि बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। आप पहले एक सर को पकड़ो। मैंने जो सर फॉलो किया था वो सर है साहिल सर, जो पहले जो मैं ग्रुप डी के लिए पढ़ता था ना 2020-21 में, तो उस समय मैं साहिल सर को फॉलो किया था। और ये देख सकते हो मैंने साहिल सर का इतना नोट बनाया है, इतना, ये सब नोट साहिल सर से बनाया हूँ, ठीक है। ये एडवांस का है, ये 2 एडवांस का है, ठीक है, ये 2 एडवांस मैथ का है, और बाकी सब ये अरिथमेटिक का हर चैप्टर का मैंने नोट बनाया हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ बुक भी फॉलो किया हूँ, ठीक है। जो साहिल सर का ये बुक लिया था मैंने जो ग्रुप डी के लिए, इसमें 25 सेट है, 20 सेट मैं कर चुका हूँ इससे। और गगन प्रताप सर का एक बुक है कॉन्सेप्ट किंग, मतलब हर चैप्टर का जो भी फॉर्मूला वगैरह है वो सब इससे मिल जाएगा, तुरंत इससे मिल जाएगा। तो ये मैं फॉलो किया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो रेलवे का PYQ है उससे भी मैंने मैथ फॉलो किया हूँ, ठीक है। ये मैं 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ भाई, ये 1 साल में नहीं हुआ। मेरा मैथ बहुत ही वीक था, मतलब जो मैंने पहला जो मॉक टेस्ट दिया, फुल मॉक टेस्ट था वो, उसमें मेरा 30 या 32 नंबर आया था ग्रुप डी का, ठीक है। तो इससे मैंने स्टार्ट किया था और आज के डेट पे
बहुत सारा स्टूडेंट है कि वो क्वेश्चन के पीछे भाग रहा है, ठीक है। जब मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस आपको तभी करना है जब आपका एक सेट में 18 या 20 आ रहा है, उसके बाद आपको दबा के प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो रह गया फास्ट स्टेज वालों का। जो फास्ट स्टेज पे अभी है उसको पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हर एक चैप्टर का आपको नोट बनाना है। मतलब जो आप अरिथमेटिक से स्टार्ट करो, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर लो, उसका 2, 3, 4 वीडियो आप सर का है, यूट्यूब पे भी है, वो आप देखो, नोट बनाओ उसका हर एक जो मतलब हर एक स्टेप आप फॉलो करो और हर एक टाइप को आप नोट कर लो, ठीक है। इससे आप पहले स्टेज से आप सेकंड स्टेज तक जाओगे इसी तरह से, कॉन्सेप्ट और सिलेबस पूरा करके, ठीक है। नहीं तो आप अगर मान रहे हो कि आप सेट मार रहे हो, आपका मार्क्स 7, 8, 10 आ रहा है, तो आप सेकंड स्टेज तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप मतलब आपका कोई भी मैथ अगर आपको नहीं अभी आता है वो भी आप एग्ज़ाम हॉल में निकाल लोगे। तो इसीलिए मतलब कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही ज़रूरी है। और जो सेकंड स्टेज पे है मतलब उसका थोड़ा सिलेबस कंप्लीट भी है, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लिया है, उसका मार्क्स थोड़ा आ रहा है, 14, 15 ए आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि आप मॉक टेस्ट लगवाओ, ठीक है। आपको सेट मारना है क्योंकि आप कर चुके हो कुछ सिलेबस, लेकिन आपको जो वीक आपका चैप्टर है, मतलब आपका एडवांस मैथ वीक होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं बन रहा होगा, तो उसी के लिए आप उस चैप्टर को बार बार फॉलो करो। मतलब उस चैप्टर का नोट जो बनाया हुआ वो आप बार बार रिवीजन मारो, ठीक है। तो सेकंड स्टेज वालों का यही काम है कि वो उसका जो वीक पॉइंट है उसको ध्यान देना है। और जो थर्ड लेवल पे पहुंच गया, मतलब उसके बाद जो 20-21 मार्क्स आ रहा है उसका एक सेट में, 25 का सेट में इतना नंबर आ रहा है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि वो हर रोज 50-60 मतलब 50-60 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। 50-60 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, सेट मारो। ग्रुप डी का 2 सेट मार दो, टेक्नीशियन का 2 सेट मार दो, मारते रहो, ठीक है। ऐसा करते करते आप पहुंच जाओगे भाई, 25 तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। और जो आप जब भी आप पहुंच जाओगे वहाँ पे, उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है। उसके बाद आपको 4 सेट लगाना है डेली आपको 100 क्वेश्चन लगाना है, मतलब 100 मैथ आपको डेली करना है। सुबह उठ के आप 2 सेट मार लो, 2 सेट आप सुबह उठ के आप 2 मैथ का सेट मार लो। उसके शुरुआत करो मैथ से। तो आपको मैथ ना बहुत ही प्रैक्टिस मांगता है, बहुत प्रैक्टिस मांगता है। एक लेवल के बाद मैथ प्रैक्टिस में ही टिके रहता है। मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो आप टाइम पे मैथ को नहीं कर पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1-1.5 घंटा में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो 1.5 घंटा लेता है, 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। एलपी का जो 3BD1 है वो 1 घंटा में ख़त्म हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट में आपको करना होगा, क्योंकि एलपी में इस बार रीजनिंग में बहुत सारा स्टूडेंट फंस गया था। रीजनिंग बहुत कैलकुलेटिव आ गया था। इसके लिए मैथ आपका स्ट्रॉन्ग जो वो होना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ आप अगर जल्दी से कर लोगे तो रीजनिंग का भी टाइम आपको मिल जाएगा। हाँ, तो थर्ड स्टेज के बाद आप प्रो लेवल पे इसी तरह का जा सकते हो कि बहुत उसके। और एक है कि जो चैप्टर मान लो कि आपका एक चैप्टर का क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप एक काम करो कि कोई भी एक बुक लो। मेरे पास ये मैथमेटिक्स का आरआरबी का यूथ पब्लिकेशन का बुक है। तो इससे मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि जो मतलब जो नंबर सिस्टम का चैप्टर है, अगर आपका नंबर सिस्टम पे कोई क्वेश्चन छूट रहा है, मतलब 2-3 टेस्ट आप दे रहे हो उसके बाद भी आपका नंबर सिस्टम से कोई मैथ नहीं हो रहा है, तो नंबर सिस्टम का 50 लगा लो। एक दिन में 50 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। तो इसी तरह से मैथ को कंप्लीट किया जाता है, लेकिन टाइम मांगता है भाई। मैथ को बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। इसके अलावा भी मेरा पास बुक है, मैं एसएससी के लिए भी लिया था इस बुक, लेकिन ये एसएससी का पिनाकल का बुक है। ये गगन प्रताप सर का सीजीएल मेंस का बुक है। मेरा भाई लिया था इस बुक को। तो इसी तरह से कंप्लीट करो और मतलब प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। मैथ को प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और क्या बोलूँ मैं, और मैथ के लिए यही फॉलो करो, और बाकी साइंस के लिए तो मैं बता दिया। और क्या बोलूँ, ठीक है।
यही करते रहो, ठीक है। और फॉलो करते रहो मेरे को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा वीडियो और अपडेट दूंगा मैं, और मोटिवेशन भी दूंगा। क्योंकि पढ़ाई अगर नौकरी पाना है तो पढ़ाई के अलावा कुछ सोचना भी मत, ठीक है। अभी के डेट में तो कोई कुछ भी मत सोचना, क्योंकि बहुत कंपटीशन है भाई। जो 10 साल पहले था ना, वो आज नहीं है। आज सीट आता है 1000 और फॉर्म डालता है 1 करोड़। मतलब सोच सकते हो क्या कितना कंपटीशन अभी के डेट पे है। तो आपको हर वक्त टेबल पे बैठे रहना है, पढ़ना है, खाना है, सोना है, बस, और कुछ नहीं। तो चलो इसी वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ, जुड़े रहेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।